जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण समास का चौथा समास लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने 3 समास के बारे में पढ़ लिया है, जो अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आज समास का चौथा भाग कर्मधारय समास पढ़ेंगे, जो आज ट्रिक के साथ लेकर के आए हुए हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में कर्मधारय समास में से बहुत सारे ऐसे समास, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और आपका 3 नंबर चला जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज से आप नींद में भी कर्मधारय समास को पहचानेंगे और आपका 3 नंबर छूटने नहीं पाएगा। तो देखेंगे हिंदी व्याकरण आपका कर्मधारय समास है। तो परिभाषा सबसे पहले देख लेंगे कि वे समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब कि इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, जिसको हम कह सकते हैं कर्मधारय समास। तो विशेषण और विशेष मतलब आपको हम बता दें, विशेषण का मतलब होता है विशेषता। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता। और विशेष से मतलब जिसकी बताई जाए, जैसे कि कोई वस्तु हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ बता सकते हैं आपको कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं काली मिर्च। ठीक, तो इस काली मिर्च में आप देख सकते हैं कि मिर्च की विशेषता बताई गई है ना। मिर्च एक वस्तु है जिसकी विशेषता बताई गई है, वो कैसा है? काली है। तो काली विशेषण है और मिर्च जो है वो विशेष है। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि वे समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से है, कर्मधारय समास कहलाता है। तो आपको विशेषण और विशेष की बात समझ में आ गई होगी। पहचानेंगे कैसे? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेषता बताया जाता है। इस प्रकार के समास में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का क्या किया जाता है? विशेषता बताया जाता है। मतलब कि आपको अगर किसी भी समास में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और अगर दिखता है कि इसमें पूछ लिया इसमें से कर्मधारय समास है, तो अगर आपको दिख रहा है कि उसमें से किसी वस्तु की विशेषता बताई जा रही है, तो आप वहाँ आँख बंद करके कह सकते हैं कर्मधारय समास है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि काली मिर्च, मतलब कि काली है जो मिर्च। नील गाय, नीली है जो गाय, मतलब यहाँ पर गाय की विशेषता बताई गई है। गाय कैसी है? नीली है। यहाँ पर मिर्च की विशेषता। चंद्रमुख, यहाँ पर मुख का किसी का जो है विशेषता बताया गया है। चांद जैसा मुख, मतलब कि चंद्रमा के समान जिसका मुख हो उसको चंद्रमुख कहते हैं, तो चांद जैसा मुख। महादेव यहाँ आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप खुद इसको बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। महादेव नीलंबर पीतंबर का। और महात्मा है तो महात्मा का महान है जो आत्मा। बता दें हम, महादेव का महान है जो देव, महादेव। नीलंबर है ना, नीला है जो अंबर। पीतांबर, पीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति अथवा किसी, सबसे बड़ा पहचान इसका यह है कर्मधारय समास का, कि अगर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है तो वो कर्मधारय समास है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।